यह है बरमुडा ट्रायंगल, जो आज के दिन तक समुद्र का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा माना जाता है। ये ट्रायंगल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ओशन यानी अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद शिप्स और प्लेन्स बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। उनका कांटेक्ट अचानक अपने बेस स्टेशन से टूट जाता है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज तक 150 से ज्यादा शिप्स और प्लेन इस इलाके में लापता हो चुके हैं, जिसके बारे में आज तक कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। इनमें से कुछ ऐसे मामले थे जिनका मलबा डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान मिला। ऐसा ही एक मामला था एसएस एल्फर का। एल्फर शिप साल 2015 में फ्लोरिडा से पियोट्रो रिको जाते समय अचानक रेडार से गायब हो गई। बाद में इसका मलबा समुद्र की 4600 मीटर गहराई से डिस्कवर किया गया, लेकिन सवाल यह था इस शिप का क्रू आखिर कहाँ चला गया। बरमुडा ट्रायंगल उस एरिया को कहा जाता है जो यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा, पियोट्रो रिको और बरमुडा आइलैंड को जोड़कर बनता है। क्योंकि एरिया एक ट्रायंगल शेप बनाता है, इसी वजह से इसे बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये इलाका करीब 5 लाख स्क्वायर माइल्स यानी 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। हिस्ट्री में बरमुडा ट्रायंगल को कई डरावने नाम दिए गए हैं, जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम और द डेविल्स ट्रायंगल। लेकिन साल 1914 में इसे ऑफिशियली नाम दिया गया द बरमुडा ट्रायंगल। इस मिस्ट्री ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। साल 1945 में जब यूएस नेवी फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। इन एयरक्राफ्ट में 14 क्रू मेंबर मौजूद थे। ट्रेनिंग के दौरान सभी एयरक्राफ्ट एक एक करके रेडार से गायब हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए एक मरीन सर्च एयरक्राफ्ट भेजा गया, जिसमें थे 13 रेस्क्यू क्रू मेंबर्स। लेकिन कुछ ही देर बाद वो एयरक्राफ्ट भी रेडार से गायब हो गए। कुल 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोग एक साथ लापता हो गए। 96 आवर्स तक मैसिव सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। बस इतना पता चला कि ये हादसा बरमुडा ट्रायंगल में हुआ था। लेकिन यह कहानी सिर्फ 1945 में शुरू नहीं हुई थी। असल में बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री करीब 500 साल पुरानी है। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था कि जब वो न्यू वर्ल्ड डिस्कवरी के दौरान फ्लोरिडा और पियोट्रो रिको से बीच में से गुजर रहे थे, तब उन्होंने आसमान में एक अजीब सी लाइट देखी जो कुछ ही पलों में समुद्र के अंदर चली गई। उसी दिन उनका कंपास अचानक काम करना बंद कर गया और दिशा बिल्कुल गड़बड़ा गई। यही वो पल था जहां से बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने कुछ रीजंस बताए। पहला कारण, इस इलाके में भयानक तूफान आते हैं, जहां हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। दूसरा कारण, यहाँ हेक्सोगनल क्लाउड्स बनते हैं जो अचानक पावरफुल एयर पैदा करते हैं। तीसरा कारण, समुद्र के नीचे मौजूद मीथेन हाइड्रेट्स। जब यह गैस बाहर निकलती है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और बड़ी से बड़ी शिप भी डूब सकती है। तो क्या बरमुडा ट्रायंगल में एलियंस रहते हैं या फिर सी मॉन्स्टर्स? लेकिन इतना तय है कि ये इलाका नेचर की सबसे खतरनाक ताकतों से भरा हुआ है और शायद यही वजह है कि बरमुडा ट्रायंगल आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर समुद्र के इस हिस्से में आज भी कोई ऐसा राज छुपा है जिसे इंसान अब तक समझ नहीं पाया? शायद सच आज भी बरमुडा ट्रायंगल की गहराइयों में दफन है और यही वजह है कि यह जगह आज भी दुनिया की सबसे मिस्ट्री बनी हुई है।